my lovely beautiful souls. स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए पिक अ पाइल और पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक, क्रिएटिव एंड डिवाइनली गाइडेड है। आज मैं मेडिटेटिव स्टेट में इस टॉपिक को मैंने डाउनलोड किया, मुझे ये सुनाई दिया कि लक तो ऑलरेडी फेवर कर रहा है। जैसे कि किसी ने मुझसे कह रहा है, कोई मुझसे कह रहा है कि लक तो ऑलरेडी फेवर कर रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी टॉपिक को आज हम रीडिंग में लाएंगे, इसी मैसेज को आज हम रीडिंग में लाएंगे। देखते हैं कि क्या आता है। मुझे भी नहीं पता ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाला है, बट यस, इस रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रहा है एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस रीडिंग, देन इसका ये मतलब है कि आपका लक ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके अगर इस रीडिंग तक आप अट्रैक्टेड हुए हो, क्लिक आपने किया है, देन यस भाई, आपका लक आपके फेवर में ही है, आपके फेवर में अभी आपका लक काम तो कर रहा है। अभी कैसे काम कर रहा है ये मैं यहाँ पर डिकोड करके आपको बता दूंगी, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अबाउट यू बीइंग लकी, या एट ऑल आप लकी हो, या फिर आपका टाइम सही नहीं चल रहा है, आप अनलकी हो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जो भी कुछ आपके मन में है वो डाउट ताकि रिलीज हो पाए। ओके यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्यों ये मैसेज मैंने डाउनलोड किया है कि आपका लक ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है। सो यहाँ पर वही देखेंगे कि कैसे आपका लक ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है। फाइन, अभी देखिए, इस रीडिंग को देखना कैसे है। आप इंट्यूटिवली इमेज को चूज करके भी रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर ऑलरेडी आपको पायल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा। ओके टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है, टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपको वो पोर्टल मिल जाएगा जहां पर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके इंट्यूटिवली आप अपने लिए इमेजेस या फिर पायल सिलेक्ट कर सकते हो। एट ऑल अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना है आपको, दिन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके टाइम स्टैम्प को आपको क्लिक करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करना है, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। आई एम श्योर हम सबको इस फैमिली के हर एक मेंबर को अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 सारा प्यार एंड थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका ये मतलब है मदर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती हैं कि अरे बाबा, लक तो ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है, आपका लक ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ ही है आपका लक। अभी ये कैसे है, क्या है, वो मैं यहाँ पर ज़रूर डिकोड करूँगी, चैनल करके बताऊँगी। लेट्स सी हाउ योर लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू, क्योंकि इस रीडिंग का इंटेंशन ही ये है, इसी एनर्जी को, इसी मैसेज को मैंने चैनल किया था while being in the meditative state कि लक तो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है, लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू। कैसे फेवर कर रहा है वही देखना है। थैंक यू सर। ऐसा हो सकता है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा आप ये सोच रहे हो कि लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आप बिल्कुल भी लकी नहीं हो, यू आर अ वेरी अनलकी पर्सन, आपको हमेशा ही दुख और दर्द मिलता है।
आप जिंदगी में इस जन्म में कोई भी गुड लक लेकर आप नहीं आए हो, ये सब कुछ हो सकता है कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा आप सोच रहे हो, जिसके कारण ये मैसेज, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है। मेरे ग्रुप नंबर 1 को उनका लक कैसे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी फेवर कर रहा है मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 1 मिनट। 9 of Wands. It would take a hell of a lot more to defeat you. Strength. Oh. King of Swords. We can all learn important things from one another. 10 of Wands. यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। Gentle gardener, encouragement, बॉटम तरह है एजुकेशन, लास्टली यहाँ से उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। एंड रीडिंग के लास्ट में, रीडिंग टर्मिनेट करने से पहले मैं कुछ और भी कार्ड्स लूंगी एज सम डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स। ओके, अनड्रेस, फिनिश लाइन, बॉटम तरह के आउटर स्ट्रेंथ। सो मेरे ब्यूटिफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 1 मदर यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहती हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो फिनिश लाइन में जो लोग पहुंचते हैं उनको कंसिस्टेंट होना पड़ता है? क्या इस बात का आभास आपको है? मतलब ज्ञान तो आपको है, इतना मुझे पता है, लेकिन उस ज्ञान का आभास क्या आपको है कि हाँ वो ज्ञान आपके अंदर है? ये जो फिनिश लाइन तक जो लोग भी पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, जो बड़े बड़े इंस्पिरेशंस हमारे सामने हर रोज टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, इंटरव्यूज हम देखते रहते हैं, नाम हम सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स पर हम देखते रहते हैं, ये हर एक इंसान उस फिनिश लाइन तक जाने से पहले उनको क्या क्या करना पड़ा है? कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ा है। कॉन्सिस्टेंसी के अलावा ये फिनिश लाइन तक, कॉन्सिस्टेंसी को अगर इस मतलब पूरे स्टोरी से अगर हटा दिया जाता है ना, तो फिनिश लाइन तक कोई नहीं पहुंच सकता। और कॉन्सिस्टेंसी में रहना, हर रोज किसी चीज को चूज करना, ये आसान काम नहीं होता है स्वीटहार्ट, ये सबसे नहीं होता है। अगेन, आसान टफ ये बहुत दूर की बात है, चलो इसको लेवल नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है, कि आसान है या फिर टफ है, लेकिन ये हर दिन किसी एक चीज को चुनना, ये हर किसी का काम नहीं होता, ये हर किसी में नहीं हो पाता है। और मैं ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स ये आपको डायरेक्टली ये आपको पूछना चाहती हैं, आपसे ये आपको ये बताना चाहती हैं, वो तो अलग है ही, लेकिन मैंने पर्सनली भी बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है, बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा है, मेरे कजिन्स को देखा है। हर दिन एक ही चीज को चुनना आसान नहीं होता है और हर किसी से नहीं हो पाता है। एक टाइम के बाद इतना ज्यादा इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि गिव अप कर देते हैं। एक टाइम के बाद ना गिव अप कर देते हैं, नहीं हो पाता है, और उनको लगता है कि ये नहीं हो रहा है अभी, इसीलिए हम गिव अप कर रहे हैं। और जो उनको नहीं दिखता है वो ये है कि नॉट ओनली वो उस नेगेटिव थिंकिंग में आकर एक नेगेटिविटी को चूज कर रहे हैं, बट ऑल्सो उनके जो ड्रीम्स हैं उनको भी वो साथ ही साथ गिव अप कर रहे हैं। आपका लक ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है, इसका क्या मतलब है पता है? आप अगर एट ऑल सोचते हो कि आप लकी नहीं हो, आप अनलकी हो, बस इतना मदर यूनिवर्स कहना चाहती है, ये जो हर दिन आप चूज एक ही चीज को, आपके पैशन, आपके सपने को, आपके ड्रीम्स को, या फिर जहां पर भी जिस भी एरिया में आप फिनिश लाइन में जाना चाहते हो,
उस फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए जिस भी पाथ को आप हर रोज चूज कर रहे हो, जिस भी ड्रीम को, जिस भी पैशन को आप हर रोज चूज कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको आपके गुड लक से मिल रहा है। हर किसी से नहीं हो पाता है। आप लकी हो एंड दैट इज वाई ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है। फील लकी। ये स्ट्रेंथ जिसके अंदर होता है वही फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं। फिनिश लाइन तक पहुंचना इजी नहीं होता है स्वीट हार्ट। फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए हर दिन एक चीज को चूज करना होता है। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स, थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शंस, एक चीज को बार बार चूज करना, खुद को नरिशमेंट में रखना कि ठीक है एक दिन हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके फाइन। हर रात मायूस होकर सोने जाना और फिर वहां से एनकरेजमेंट देकर खुद को अगेन नेक्स्ट सुबह उठाना और जगाना और खुद को बोलना कि ओके दिस इज द डे, फिर से मुझे हार्ड वर्क करना है, फिर से मुझे एफर्ट लगाना है, फिर से मुझे इंतजार करनी है एंड आई नो एवरीथिंग विल बी वर्किंग आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सब कुछ ठीक हो ही जाएगा कुछ टाइम के बाद, बस मुझे हर दिन चूज करना है इस चीज को। ये जो एक युद्ध है, ठीक है, हर रोज जो आप लड़ रहे हो, इसका स्ट्रेंथ कहां से मिल पा रहा है आपको? क्योंकि आप लकी हो। देखिए अभी ब्लॉकेज कितना आएगा, डिले कितना होगा, ये तो हर किसी के कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हर किसी में ये स्ट्रेंथ नहीं होता है कि कार्मिक अकाउंट को ऐसे फेस टू फेस बैठकर फेस करने का, कि चलो तुम भी बैठो मैं भी बैठता हूं, देखते हैं हम में से कौन जीत पाता है। तुम मुझे ब्लॉकेज दोगे मैं हार्ड वर्क दूंगी, तुम मुझे डबल ब्लॉकेज दोगे मैं ट्रिपल हार्ड वर्क दूंगी। ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत लकी लोगों को ही आता है। सो यस, इन दिस वे यू आर ऑलरेडी लकी, लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू। और आप सोच रहे हो कि लक आपको फेवर नहीं कर रहा है, आप लकी नहीं हो, आपका सपने, आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। सपने पूरे होने के लिए जो जर्नी होता है ना, उस जर्नी में कॉन्सिस्टेंट रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। आप में है वो क्योंकि आप लकी हो। आप अब तक गिव अप नहीं आपने किया है, बहुत कुछ आपने जिंदगी में देखा है, बहुत डिफीटिंग सिचुएशन आपने देखा है, बहुत जगह पर आपको डिफीट किया गया है, आपको तोड़ा गया है, आपको छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी वहां से भी आपने लाइट को जलाने की कोशिश किया है, अपने अंदर पैशन जला के रखने की कोशिश किया है आप अपने अंदर। कहां से मिल पाता है ये स्ट्रेंथ? क्योंकि आप लकी हो। बाहर कौन आपको क्या इंकरेजमेंट दे रहे हैं, कौन मोटिवेट कर रहे हैं आपको, कौन डिमोटिवेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप खुद के मोटिवेशन पर फोकस करते हो, आप खुद को इनकरेज करते हो। कहां से आता है ये? क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। ऑल्सो विद दिस कार्ड यहाँ पर 444 का एक नंबर है, इफ यू कैन सी गाइज। इस 444 का मतलब ये होता है कि इस जर्नी में ये जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है ये तो है ही क्योंकि आप लकी हो, बट ऑल्सो एंजेलिक हेल्प, एंजेलिक प्रोटेक्शन यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। यू आर दैट लकी, दैट ब्लेस्ड, आप उतना ही ब्लेस्ड हो। ये जो गो 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 रन रन रन, ये जो एनकरेजमेंट, ये जो मोटिवेशन आप अपने आप को देते हो, सच में क्या आप दे रहे हो? नहीं, यू आर दैट लकी कि आपके अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स वो एनकरेजमेंट भेज रहे हैं, वो एनकरेजमेंट आपसे डाउनलोड करवा रहे हैं। एंजेलिक हेल्प है यहाँ पर, एंजेलिक सपोर्ट है यहाँ पर। लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू। ये जो हर रोज आपको चूज, एक ही चीज को चूज करने का जो स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, ये जो चूज आप कर रहे हैं, यही लकी एनर्जी है। इसी बात से आपको पता लगना चाहिए कि आप लकी हो। इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही ना जाकर फिनिश लाइन में पहुंचोगे। और यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी है कि आप फिनिश लाइन में पहुंचने वाले हो। यू आर लकी, डोंट एवर फील दैट यू आर अनलकी। ओके, चलिए लास्टली अभी हम एक मैसेज लेंगे आपके लिए, एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की और अनलकी, आपको क्या करने की जरूरत है? फ्रीज दिस, ओके, फ्रीज दिस थॉट्स कि आप अनलकी हो या फिर लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। फ्रीज दीज थॉट्स।
ओके। इस बात पर रोना कि लोगों की ज़िंदगी बहुत अलग है, लोग बहुत लकी है, लोग बहुत ब्लेस्ड है, मैं क्यों ब्लेस्ड नहीं हूँ, मैं इतना क्यों अनलकी हूँ, मेरे हर काम में क्यों बाधाएं आती हैं। ये अनलकी लकी नहीं है, बाधाएं आपके खुद के कार्मिक अकाउंट्स की वजह से हैं। लेकिन बाधा को, ब्लॉकेज को, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की जो क्षमता है ना, ये लकी लोगों को ही मिलता है। एंड इन दैट वे यू आर लकी कि आप इसके बाद भी काम कर पा रहे हो, इसके बाद भी आप वर्क ऑन कर रहे हो, इसके बाद भी आप फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हो, कंसिस्टेंट रह के, डिटरमाइंड रह के। दैट इज वाई यू आर लकी। फ्रीज दीज थॉट्स। ओके, ये जो थॉट्स आपको मिलते हैं ना कि मैं लकी नहीं हूँ, 1 मिनट की कैमरा, अभी ठीक है ना। Yes. मैं लकी नहीं हूँ, मुझ बहुत ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से I'm unlucky, I'm not blessed, please freeze this। ये इलास्ट्रेशन देखो, आप सरफेस लेवल पर ये देखकर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन नीचे देखो, लाइफ इज देयर। ओके, वाटर है, लाइफ है यहाँ पर। सो यू आर लकी। बिहाइंड द सरफेस थोड़ा सा डीप जाओगे तो पता चलेगा, ये जो स्ट्रेंथ है यही लक की निशानी है। इसी स्ट्रेंथ से आप फिनिश लाइन तक पहुंच पाओगे। सो फ्रीज दीज थॉट्स। ओके, इतना मदर यूनिवर्स आपसे चाहती है, बस इतना ही चाहती है। ओके, बाकी तो आप जो करना है, जो करना चाहिए, वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हो। बस इतना मदर यूनिवर्स को चाहिए कि आप इस थॉट को, ये जो अनलकी थॉट एंड ब्लेस नहीं हो आप, ये सब जो आप सोच रहे हो, प्लीज थोड़ा सा इसको आप लेट गो कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। फाइन। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग में कहीं ना कहीं जाकर। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, ऑल्सो विद द रिटन अफर्मेशन आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड। फाइन। सो फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि लक आपको ऑलरेडी फेवर कर रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है ऑलरेडी। और यही मैसेज आपको मदर यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली पहुंचाना चाहती हैं कि यू आर नॉट अनलकी, आप ऑलरेडी लकी हो। आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपके सपोर्ट, फुल सपोर्ट में है। अब यहाँ पर बस इतना देखना है, इतना बताना है आपको, मदर यूनिवर्स बताना चाहती है आपको कि कैसे, ताकि आपके मन में कोई भी अगर डाउट है, लकी होने का अगर डाउट है कि आप लकी नहीं हो या फिर आप बहुत अनलकी हो, सब लकी हैं लेकिन आपका लक काम नहीं कर रहा है, अगर ये सब थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर उन थॉट्स को एंड करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे ऑलरेडी आपका लक आपको फेवर कर रहा है। थैंक यू so much मदर यूनिवर्स, thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides, thank you all the beautiful positive energies, thank you so much, thank you for my group number 2। प्लीज बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 कैसे ऑलरेडी लकी हैं, मेरे ग्रुप नंबर 2 को उनका लक कैसे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू। चलिए देखते हैं। 2 of swords, Ace of Pentacles, King of Wands, ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Wands। ओके, यहाँ से भी देखते हैं। ओके, फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Flying, One Ring Circus,
बॉटम पे लिखा है मून लाइट। लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे और आपको समझाएंगे। एंड रीडिंग बस टर्मिनेट करने से पहले मैं एक कार्ड लूंगी, मदर यूनिवर्स का एक डायरेक्ट मैसेज हम चैनल करेंगे फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। सॉरी गाइज, बाहर से नॉइज आ रही थी तो मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, डे ड्रीमिंग। डीप नोइंग। बॉटम तरह है कम्युनिटी फ्रिज। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं कि आप चोजन वंस हो। ओके, आप लोग ना चोजन वंस हो। मदर यूनिवर्स ने आपके सोल को स्पेसिफिकली चूज किया है ताकि आप लोग इस धरती पर आओ और कुछ यूज करो कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए। एंड उसमें ही आपका सुकून है, आपका सक्सेस है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, सो ये जो पर्पस के लिए आपको चुना गया है ना, इट इज बिकॉज यू आर लकी, इट इज बिकॉज यू आर लकी, सो फील लकी। लक, आप अभी सोच रहे हो कि आपका लक साथ नहीं दे रहा है, आप तो लकी हो ही। आप लकी हो, इसीलिए इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए आपको चुना गया है। फील लकी, ऑलरेडी फील लकी। आप लकी हो। आई डोंट नो अभी से ही आप इस चीज को देखना शुरू भी आपने किया है या नहीं, बट लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। एनिमल्स बोलो, बर्ड्स बोलो, तितलियां बोलो, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप ना इस धरती पर कुछ ऐसा करने आए हो, कुछ ऐसा करके जाओगे, आपके बाद बहुत लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। नॉट ओनली योर फैमिली लाइन बट अदर्स भी, मतलब कुछ स्ट्रेंजर्स जो आपके डायरेक्ट फैमिली लाइन से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन आपकी सोल फैमिली है, वो आपको फॉलो करेंगे, आपके पाथ को फॉलो करेंगे, आपके बातों को सुनेंगे। और आपको ये ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है क्योंकि आप लकी हो। ऑफ कोर्स यू आर डिजर्विंग, बट एट द सेम टाइम खुद को लकी समझो कि मदर यूनिवर्स ने आपको चूज किया इस काम के लिए, इस रेस्पेक्टफुल काम के लिए। ओके आपका, आपके करियर, आपके पर्पस में लक आपको ऑलरेडी आपका साथ दे रहा है। आप ये रिकॉग्नाइज करो ना करो, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेक अप। ओके, आप शायद देख नहीं पा रहे हो, बट वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज अंडर द प्रोसेस। आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है एंड इसी वजह से अभी अपने करियर, स्पेशली अपने करियर एंड पर्पस रिलेटेड, लाइफ पर्पस रिलेटेड जो भी आप देख रहे हो करेंटली, जो भी आप फेस कर रहे हो, इट इज बिकॉज यू आर लकी, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। जस्ट बिकॉज लक आपका साथ दे रहा है, आपको, आप भटक नहीं रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ में हो। चाहे आप अभी इनडिसिसिवनेस फेस कर रहे हो, चाहे आप अभी स्लो एनर्जी फेस कर रहे हो, स्टेडी एनर्जी फेस कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ अकेले ही आपको बहुत कुछ करना पड़े, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल ट्रैक में हो आप अनलकी हो इसीलिए नहीं हो रहा है, रादर आप लकी हो इसीलिए हो रहा है, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है ये बिल्कुल अलाइंड है विथ योर सक्सेस, विथ योर नेम एंड फेम, विथ योर ड्रीम फुलफिलमेंट। ये जो ड्रीमिंग, ये जो ड्रीम आप देख रहे हो, एस्पिरेशंस जो आपने सेट करके रखा है, एम्बिशन, गोल जो आपने सेट करके रखा है, उस गोल के साथ आपका करंट टाइम बिल्कुल अलाइंड है। तो आपकी करंट टाइमिंग में अगर कुछ अनप्लीजेंट भी हो रहा है ना, वो आपको लग रहा है अनप्लीजेंट, लेकिन असल में वो अनप्लीजेंट नहीं है, वो बिल्कुल अलाइंड है विथ योर हायर पर्पस, विथ द हायर वर्जन ऑफ योर्स।
आप इसी मैप को फॉलो करते जाओगे सरेंडरिंग एनर्जी में कि जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है, बिकॉज आई एम लकी, मैं लकी हूं इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लक मुझे ऑलरेडी सपोर्ट करना शुरू कर चुका है बहुत पहले से ही। जिस दिन से मैंने जन्म लिया है धरती पर, उस दिन से ही लक इज ऑलरेडी वर्किंग इन माय फेवर। लक मेरे फेवर में काम कर रहा है, इसीलिए ही जो भी चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल अलाइंड हैं विथ माय फ्यूचर सेल्फ, विथ माय फ्यूचर सक्सेस, विथ माय फ्यूचर ड्रीम फुलफिलमेंट। ओके, so feel lucky, and that is how luck is already favoring you. आप लकी हो इसीलिए आप भटक नहीं रहे हो। ओके, आप लकी हो इसीलिए आप सही ट्रैक में हो, जिस ट्रैक के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। सही टाइम पे सही चेंजेस आ रहे हैं, सही टाइम पे आपका काम स्लो जा रहा है, सही टाइम पे आपका काम फास्ट जा रहा है, सब कुछ सही टाइम पे हो रहा है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। सो अगर कुछ चीजें स्लो चल रही हैं और आपको उसकी वजह से स्टक महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लाइफ सही नहीं चल रही है, यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे। लक आपका साथ दे रहा है, इसीलिए आपको बहुत सारी ऐसी जगहों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और प्रोटेक्शन के लिए ही कभी कभी चीजें स्लो हो जाती हैं, ताकि आप कुछ गलत ना कर बैठो, ताकि आप कहीं पर फंस ना जाओ, ताकि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आपके रेडीनेस के मुताबिक चीजें चल रही हैं। और यहाँ पर विद द डे ड्रीमिंग कार्ड, बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है विद द डे ड्रीमिंग एंड फ्लाइंग कार्ड कि अभी जो भी हो रहा है, क्योंकि लक ने ऑलरेडी आपको सपोर्ट किया हुआ है और तय है कि आप अपने ड्रीम के साथ फ्लाई करोगे। आपने जितना ड्रीम देख के रखा है उससे बहुत बड़ा कुछ आपके लिए रखा हुआ है, ह्यूज, समथिंग रियली ह्यूज। और ताकि वो आपको मिले, इसीलिए सब कुछ अलाइन किया जा रहा है अभी। सो इन दैट वे लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू ऑलरेडी। आप अनलकी होते तो शायद जहां पर स्लो होना चाहिए था वहां पर चीजें फास्ट हो जाती, और फास्ट हो जाती तो आप कुछ गलत कर बैठते, कुछ ऐसा कर बैठते जिससे एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता कि ये ड्रीम आपको छोड़ के भाग जाना पड़ता, या फिर कुछ तो बड़ा कुछ हो जाता। ओके, आप कोई डेंजर में फंस जाते, कोई गलत रास्ते पर आप चले जाते। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से, बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन से, बहुत सारे ऐसे गलत लोगों से भी आपको बचाया गया है, बिकॉज यू आर लकी, ये आपको बोला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन से आपको बचाया गया है। और कैसे बचाया गया पता है? यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। सपोज आपने दोनों यूनिवर्सिटी चूज किया है, ठीक है, सॉरी, दोनों यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है और आपने चूज किया है यही यूनिवर्सिटी, आपने प्रे किया है इसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और मध्य यूनिवर्स ने आपको जाने नहीं दिया, उस यूनिवर्सिटी से आपको वो कॉल नहीं मिला, रादर इस यूनिवर्सिटी से मिला, और आपको ये लगा कि अरे मैं कितना अनलकी हूँ, उसमें से नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे जाना पड़ा, लेकिन माई ड्रीम वॉज स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा कभी भी हुआ है ना आपके साथ, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि बिकॉज यू हैव ऑलवेज बिन लकी, क्योंकि आप ऑलवेज लकी थे, इसीलिए वहीं पर आपको लेकर गया, लेकर मध्य यूनिवर्स गई, वही उसी यूनिवर्सिटी में जहां से आपको सक्सेस मिलना लिखा था, जहां से आपको ग्रोथ मिल पाता, जहां से आपकी एजुकेशन सही हो पाती, जहां से आपके आने वाला जो ड्रीम्स हैं, जो सक्सेस है, उसके साथ आके आप अलाइन हो पाओ। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आप जाते जो आपको जाना था, जहां पर आपको जाना था लेकिन भेजा नहीं गया, अगर एट ऑल उस यूनिवर्सिटी में आप जाते तो कुछ ना कुछ तो गलत हो जाता। ऐसे बहुत सारे गलत डिसीजन से बचाया गया है आपको, क्योंकि ऑलरेडी लक आपको फेवर कर रहा है। स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलती हैं। अभी ये प्रोटेक्शन कभी कभार आपको अनप्लीजेंट लगता होगा, बट ये अनप्लीजेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम सिर्फ सरफेस लेवल तक ही देखते हैं ना, वो जो पर्दा है ना, उसके पीछे तो हम देख नहीं पाते हैं, है ना, बिगर पिक्चर कभी कभार हम देख नहीं पाते हैं।
तो उसके वजह से कभी कभार आपको हो सकता है कि मायूस होना पड़ता है, कभी कभार आप बहुत लो फील करते हो, कभी कभार आपको लगता है कि इतना क्यों अनप्लीजेंट चीजें हो रही है, बट ये अनप्लीजेंट नहीं है स्वीटहार्ट। ये जो भी हो रहा है ये प्लीजेंट है, प्लीजेंट होता आया है। आपको अगर आपका करियर पाथ ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना पड़ा अपनी जिंदगी में, ठीक है, आपने सोचा, बचपन से सोचा कुछ और था, अभी आप कुछ और कर रहे हो, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, क्योंकि लक, आप लकी हो। आपको गलत चूज करने के लिए नहीं भेजा मदर यूनिवर्स ने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर आपके डिसीजंस आपको चेंज करना पड़ा, आपके प्लानिंग्स चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप लकी हो। वाह। वॉन्डरिंग सर्कस, बहुत सारे ऐसे लोगों से बचाया गया है आपको, बहुत लोगों को आपको आपकी जिंदगी से दूर भेजा गया है, क्योंकि आप लकी हो। फील लकी, यू आर लकी। जैसे कि मदर यूनिवर्स कदम 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 पे, आपके स्पिरिट गाइड्स कदम 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 पे आपको गाइड करते हैं, आपको ये लाइट दिखाते हैं कि इधर नहीं जाना है, उधर चलो, उधर चलो। ये वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। इट्स लाइक जैसे कि कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता है, इफ आई, मतलब मैं अगर चैनल करूँ ना, वर्ड टू वर्ड अगर मैं चैनल करूँ, तो मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि मुझे पता है, तो मुझे गलत समझोगे, लेकिन एटलीस्ट तुम तो सेफ सेफ रहोगे। ये मैसेज जस्ट डाउनलोड किया मैंने। ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फाइन। इट्स लाइक कभी कभार कुछ अनप्लीजेंट हो जाता है, आपको लगता है ये तो अनप्लीजेंट हो रहा है मेरे साथ, काफी ज्यादा अन्याय हो रहा है मेरे साथ, तो वही चीजें हैं कि मुझे पता है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, तो मुझे गलत समझोगे कभी कभार, इसके लिए उसके लिए, लेकिन तुम सेफ रहोगे। सो बिकॉज यू आर लकी, बिकॉज यू आर लकी, आपको चुना गया है, चूज किया गया है आपको एक बिगर पर्पस के लिए, लोगों को लेड कराने के लिए, राइट। एक कम्युनिटी बनाने के लिए और लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए आपको चूज किया गया है। नंबर 2, बहुत सारे गलत डिसीजन से आपको बचाया गया है अब तक, कदम कदम पे। नंबर 3, अभी जो भी आप सिचुएशन देख रहे हो वो बिल्कुल अलाइंड है आपके ड्रीम फुलफिलमेंट के साथ, और ये अलाइनमेंट, ये जो भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लकी हो, राइट। नंबर 4, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गलत कदम से, गलत चीजों से, गलत सिचुएशन से, चाहे वो यूनिवर्सिटी बोलो, कंपनी बोलो, बचाया गया है आपको। लेसन देकर सही टाइम पे डिटैच किया गया है आपसे, ताकि बस लेसन को ले सको, और इससे ज्यादा डैमेज, इससे ज्यादा डैमेज ताकि आपको ना मिले, क्योंकि आप लकी हो, आप लकी हो, लक आपको ऑलरेडी फेवर कर रहा है, इसीलिए ये सब कुछ होता आया है। और अभी जो आप देख रहे हो ये सिचुएशन, आपको हो सकता है कि लग रहा है कि मैं तो अनलकी हूं, नहीं, आप लकी हो, इसीलिए ये सिचुएशन हो रहा है, इसीलिए ऐसा सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल आपको सही ट्रैक में रख रहा है, प्रोटेक्टेड रख रहा है, ताकि आपके ड्रीम्स आगे जाके फुलफिल हो सके, ताकि आप फ्लाई कर सको। आपने जितना देखा है ड्रीम, उससे ताकि और भी बहुत मिल सके आपको। फाइन, सो दैट इज हाउ यू आर लकी। अभी लास्टली यहां से देखते हैं मदर यूनिवर्स को एक डायरेक्ट मैसेज क्या देना है मेरे ग्रुप नंबर 2 को। लेक, फोकस ऑन, मदर मदर यूनिवर्स आपको बस इतना कहना चाहती है कि आप लकी हो, अनलकी हो, ये सब ना सोच के आप हर दिन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस यूनिवर्स को, वो देखो।
यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसका क्या मतलब बनता है? सिर्फ और सिर्फ दूसरों को क्या दे रहे हो, सिर्फ वही नहीं, खुद को भी, खुद के अंदर भी, खुद के ऊपर भी आप क्या शावर कर रहे हो, वो भी कंट्रीब्यूशन है। वो देखो, दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आसपास के लोगों को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अपने ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन आप डाल रहे हो, ये देखो। कर्म करो। कर्म का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि काम करना। कर्म का मतलब होता है क्या इंटेंशन रख रहे हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, क्या बिहेवियर दिखा रहे हो, क्या वो कौन से वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, कौन से बिलीफ सिस्टम्स में आप जी रहे हो, हर रोज कैसे कैसे रूटीन में आप रह रहे हो, एवरीथिंग इज नोन एज योर कर्म, योर कर्मा, सॉरी। ओके, सो बस उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आप लकी हो, अनलकी हो, ब्लेस्ड हो कि नहीं हो, या फिर क्या करने से आप लकी बनोगे। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट 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 लेट इट गो। बस इतना फॉलो करो आप, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। आप लकी हो ऑलरेडी, लक आपको फेवर कर रहा है सिंस द डे यू हैव बीन चोजन। आपको जिस दिन चूज किया गया आपके सोल को ना, उसी दिन से आप लकी हो, समझो आपका सोल लकी है। फाइन, सो या दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखिएगा, अफर्म कीजिएगा कि आई एम लकी एंड दैट इज वाई आई एम लेटिंग गो ऑफ माई डाउट्स एंड वरीज। Okay, I am lucky and that is why I'm letting go of my worries and doubts, या फिर doubts and worries, whatever. ठीक है, ये अफर्मेशन जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल देन, फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपका लक ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट में है आपका लक। और यही मैसेज है जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है। अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे आप ऑलरेडी लकी हो, कैसे आपका लक ऑलरेडी आपको फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि करंटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आप अनलकी हो, या फिर आप बिल्कुल भी ब्लेस नहीं हो, आपके आसपास के हर एक इंसान लकी है लेकिन आप नहीं हो। अगर ये सब कुछ आप सोच रहे हो, देन दैट इज़ वाई मे बी मदर यूनिवर्स ये मैसेज आप तक भेजना चाहती हैं कि नहीं नहीं भाई, आप तो ऑलरेडी लकी हो। अभी बस देखना ये है कि कैसे डिकोड यहाँ पर हम करेंगे कि कैसे ऑलरेडी आपका लक आपको फेवर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर माय ग्रुप नंबर 3, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। ओके जी, 4 of Pentacles, treat yourself to something shiny every now and again. 6 of Swords, all abroad witch. It's time to write a new chapter. Seven of Wands, witches should hold other witches accountable. और उधर है 9 of Swords. Okay. यहाँ से देखते हैं for my group number 3 please. मेरे ग्रुप नंबर 3 का लक कैसे उनको सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है। मूनलाइट, एजुकेशन, into the unknown.
inner strength, the bigger picture. Flow. Basically, आपके नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने का समय आ गया है, ओके। और कहीं से बहुत ज़्यादा कैओस आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरे ग्रुप नंबर 3 की ज़िंदगी में। जैसे कि अम, अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स देख रहे हो, या फिर आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आप फंस गए हो कहीं पर, कॉस्ट कॉस्ट कटिंग हो रही है आपकी कंपनी में, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियोज आ रहा है, काफ़ी स्टक महसूस हो रहा है, राइट। ये ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि लक आपको फेवर करना शुरू कर चुका है। कैसे? अभी ये जो भी कैओस है, ये जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम से ही आपको ना वो पुश दिया जा रहा है कि अब टाइम आ गया है टू रीराइट योर स्टोरी ऑल ओवर अगेन। मतलब आपके अंदर सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटीज को जगाया जा रहा है, नंबर 1। क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर, मैंने कहा ना कि आपके नेक्स्ट चैप्टर का समय आ गया है, उस नेक्स्ट चैप्टर में लीडरशिप क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बात करना, फॉलोअर ना बन के लीडर बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जैसे कि आप सुनते आ रहे हो, और अभी रिसेंटली आपको एक पुश मिल रहा है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये आपको इनर स्ट्रेंथ देने के लिए हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इस इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। ये इनर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में आप वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो चेंज नहीं आ पाएगा जो चेंज इंपॉर्टेंट है अभी, जिस चेंज से ही बेसिकली आप फिनेंशियली आप सेव कर पाओगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे, डिपेंडेंसी से आप हट पाओगे, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ पाएगी आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। ओके, सो ये जो भी हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लक आपको सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपके जिंदगी में स्टेबिलिटी आ पाए, सिक्योरिटी आ पाए। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपके फैमिली में अभी आप किसी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपके स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर जो भी है, और उस पर्सन ने रिसेंटली आपको कुछ सुनाया है पैसों को लेकर या फिर डिपेंडेंसी को लेकर, कुछ ऐसा जो ऑलरेडी आपके मन में बस गए हैं। मतलब उस पर्सन ने तो शायद सॉरी भी बोल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी भी बोल दिया है कि गुस्से में मैंने बोल दिया ये चीज, लेकिन वो चीज जैसे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं चुभ गया है, ठीक है, कि कैसे इस पर्सन ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे स्पाउस ने कैसे ऐसा कह दिया कि मैं उनके पैसों पर मैं डिपेंडेंट हूँ या फिर उनके पैसों पर मैं जी रही हूँ, ये सब गुस्से में भी कैसे लोग बोल सकते हैं। ये बार बार आपके अंदर चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी वो समय आ गया है कि अब आप कदम उठाओ टूवर्ड्स बिकमिंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। कुछ ऐसा करो, आप आपके आइडियाज से, आपके स्ट्रेटेजी से कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन आपके साइड से ताकि हो पाए जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये लक ही तो है जो फेवर कर रहा है। लक फेवर कर रहा है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि उस पुश से, ये इनडायरेक्ट पुश है, ये जो आपके अंदर बार बार चल रहा है ना कि इस पर्सन ने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे कि मैं इसके पैसों पर जी रही हूँ, ये वो, ठीक है, इतना हम प्यार करते हैं इनसे, ये एक पुश है, इनडायरेक्ट पुश है, ताकि अब आप वो कदम उठा पाओ जिस कदम से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे। एंड दैट इज हाउ लक इज फेवरिंग यू राइट नाउ।
लोग आपको बोल रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लक इज फेवरिंग यू, क्योंकि उसी से आपके अंदर एक एक वो स्टबर्ननेस पैदा होगी, एक अलग सा एक डिटर्मिनेशन पैदा होगी जो इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए। ओके कुछ ऐसे बाधाएं, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हो जिसके लिए, जिसको फेस अगर करना है उसके लिए आपको इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर फेस एट ऑल करना है देन यू नीड टू शो योर इनर स्ट्रेंथ। क्यों क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि लक फेवर करना शुरू कर चुका है। आपका वो चैप्टर शुरू होने वाला है जहां पर इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, इसीलिए इनर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करवाया जा रहा है यहाँ पर। हम्म बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको विदेश जाने की ऑफर मिलने वाली है बहुत जल्द, या फिर डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है, मौका मिलने वाला है। और ये मौका तभी मिलेगा जब आप अपने साइड से कोई एफर्ट लगाओगे। और इसी वजह से अगर आप कोई भी अपने कंपनी में कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हो, कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हो, देन इट इज बिकॉज ताकि आप वो कंपनी छोड़ के या फिर छोड़ने का डिसीजन लो एंड आप विदेश में या फिर डिफरेंट किसी स्टेट में आप अप्लाई करो, क्योंकि अब सक्सेस वहां से मिलेगा आपको। सक्सेस मिलने का समय आ गया है, ग्रोथ का समय आ गया है, एक्सपेंशन का समय आ गया है। और ये तब तक नहीं करोगे जब तक आपको करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। करंट सिचुएशन में अगर कंफर्ट में आप रह गए देन आप कभी भी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाओगे। मदर यूनिवर्स को ये पता है एंड लक आपको इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको ये मैसेज पहुंचा रही है कि लक इज ऑलरेडी सपोर्टिंग यू, लक इज ऑलरेडी इन योर फेवर। और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ताकि आप न्यू कुछ रीराइट कर सको, अपनी जिंदगी को रीराइट कर सको, अपने चॉइसेस को, अपने चैप्टर को, न्यू चैप्टर को, ताकि ताकि अब आप इनवाइट कर सको। इट इज ऑलरेडी टाइम, इट इज ऑलरेडी टाइम। ओके सो यस, दैट इज हाउ यू आर लकी राइट नाउ। तो ये जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो, अगर इस वजह से आपको लग रहा है कि आप अनलकी हो, या फिर आपका ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इतना अनलकी हूँ कि कॉस्ट कटिंग की वजह से मेरी भी जॉब चली जाएगी, अगर ये सब कुछ सोच रहे हो ना, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती हैं कि ये आप लकी हो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ गया है कि आप डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में जाकर जॉब करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर रहकर ही फॉरेन बेस्ड कोई कंपनी जहां पर पोजीशन भी अच्छा मिले और सैलरी भी दुगनी मिले आपको, उसका समय आ गया है। क्योंकि आप लकी हो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब ये नहीं होता तो आपको वो पुश ही नहीं मिलता कि आप न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू कुछ चीजों के लिए आप आगे बढ़ो। ये नहीं बढ़ते, आप आगे नहीं बढ़ते आप। और आगे आपको आपको अब बढ़ना है, अब समय आ गया है। ओके अगर फैमिली में काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी आप देख रहे हो, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हो, हमेशा ही रहती थी प्रॉब्लम, लेकिन आजकल हाल फिलहाल में और भी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई हैं। जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस या फिर आपकी प्रेजेंस आपके फैमिली में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि लक इज फेवरिंग यू, लक हैज स्टार्टेड फेवरिंग यू। अभी इसी से, इसी एनर्जी से एक पुश मिल रहा है आपको कि आप अब दूर कहीं पर जॉब सर्च करो, डिफरेंट किसी स्टेट में, ताकि आप जा पाओ, या फिर डिफरेंट किसी सिटी में ताकि आप जा पाओ, क्योंकि उसी से मिलेगी आपको सक्सेस। बिगर पिक्चर को देखो। ओके सो यस, दैट इज हाउ लक इज फेवरिंग यू ऑलरेडी। लक आपको फेवर करना शुरू कर चुका है। ये टाइम यूटिलाइज करो अच्छे से। ट्रस्ट में ये टाइम बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है गाइज आप लोगों के लिए। ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। लक इज ऑलरेडी फेवरिंग यू, लक आपका साथ दे रहा है ऑलरेडी।
ताकि आप रीराइट कर सको अपनी स्टोरी एंड उस न्यू चैप्टर को बहुत ब्यूटीफुली आप इनवाइट कर पाओगे। और उस न्यू चैप्टर में रखा हुआ है आपके लिए सेविंग्स, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उस चैप्टर में रखा हुआ है। प्लीज उस चैप्टर को बुलावा दो, अभी रीराइट करो अपनी स्टोरी को। यही पुश है, ये प्रॉब्लम ही पुश है, और ये प्रॉब्लम ही लकी होने की वो निशानी है। ओके, चलिए अभी देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3 मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या एक गाइडेंस एंड मैसेज है। थैंक यू। होम, सेम काइंड ऑफ मैसेज। जैसे कि यहाँ पर इस इलास्ट्रेशन से मुझे आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि नींद से किसी ने जैसे कि जस्ट अभी वेकिंग स्टेट में आया है। इस इलास्ट्रेशन से मुझे वही दिख रहा है कि नींद से जागना। ओके, और मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको जगाने के लिए ही ये रीडिंग भेज रही है कि अब नींद से जाग जाओ। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो कि ये जो झमेला हो रहा है, ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है, ये जो कैओटिक सिचुएशन बन रहा है, ये इसके पीछे का जो बिगर पिक्चर है, जो सच्चाई है, वो देखो। ये नेगेटिव है, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, ये सब झूठ है। इस झूठ को खुद को फीड करने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि इसके पीछे एक लाइट है, और वो लाइट आपको पुश कर रहा है टू एंटर इनटू योर न्यू चैप्टर, टू रीराइट योर स्टोरी। कैसे रीराइट कर सकते हो? कुछ न्यू चूज करके, वो स्टबर्ननेस में आकर, वो डिटर्मिनेशन में आकर कि मुझे और भी पढ़ाई करनी है, एंड लोगों को दिखा देना है कि मैं भी क्रैक कर सकता हूँ ये एग्जाम। वो इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है। ऑलरेडी हमने बात किया, वही चीज यहाँ पर आ रहा है। सो जागो और सच्चाई को देखो और उसके मुताबिक काम करो। ये नेगेटिव हो रहा है, चिंता में आ रहे हो आप, रो रहे हो आप, डर रहे हो आप, ये सच नहीं है। सच ये है कि इससे आपको पुश मिल रहा है। अभी कहाँ पर जाने का पुश मिल रहा है, वो सोचो, वो देखो, वो रिकॉग्नाइज करो एंड उसके मुताबिक काम करो। इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर माई ग्रुप नंबर 3। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प मिला होगा इस रीडिंग से। अगर हेल्प मिला है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को जरूर एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा विद द अफर्मेशन कि आई एम री राइटिंग माई स्टोरी, आई एम री राइटिंग माई स्टोरी। ओके, दैट्स ऑल देन। Sending you lots of love, light, gratitude. फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।